Assalamualaikum, hope you all guys are good. सॉरी फॉर द डिले। आज का जो सेशन है हमारा, क्योंकि बहुत से जो है वो लोग हमारे साथ कुछ ज्वाइन हो रहे थे, कुछ जो है वो हमारे डिस्कशन जो है वो चल रही थी, इस वजह से जो है वो आज का थोड़ा सा सेशन जो है वो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से डिले हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सब लोगों को जो है वो बताना चाहूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द जो है वो हमारी बी स्टोर पे जो है वो प्रोडक्ट जो है वो अपलोड कर लें। क्योंकि अब जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम रह गया है। मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊंगा, पर मैं जो है वो आपको जो है वो प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि बस अब सिर्फ जो है वो कुछ ही दिनों की जो है वो बात रह गई है, जिसमें जो है वो हमारा बायर साइड जो है वो हमारी लाइव होने जा रही है। बायर साइड जो है वो हमारे ऑलरेडी जो है वो आप देख सकते हैं, जिसको जिसमें जो है वो उसके बाद जो है वो हम अपना एड टू कार्ट जो है वो ऑप्शन जो है वो इनेबल कर देंगे। जैसे ही जो है वो हमारा ऐड टू कार्ट ऑप्शन जो है वो इनेबल होगा, साथ ही जो है वो हमारा सारा जो है वो जितनी भी जो आपकी प्रोडक्ट्स आपने अपलोड की हुई हैं उन पे सेल्स आएंगी। उसके अलावा जो है वो एक ट्रैफिक जो है वो जनरेट होगी। उसके अलावा जो है वो सारा जो है वो आपका पेमेंट मैकेनिज्म और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे फ्लो के साथ जो है वो वर्क करेगी। तो आप लोग जितने भी जो लोग हैं सेलर जो है, मैं आप लोगों की सबकी रिक्वेस्ट पे हमने जो है वो इस चीज को डिले किया, इस चीज को जो है वो आपको टाइमलाइन भी जो है वो बढ़ाया, जिसमें जो है वो बहुत से सेलर जो है वो अपनी डेली बेसिस पर प्रोडक्ट भी अपलोड कर रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो भी है आपकी अपनी प्रोडक्ट जो है वो उनको अपलोड कर लें, ताकि जो है वो आपको बाद में डिले का जो है वो सामना ना करना पड़े। आप बाद में भी अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो अपनी बाद में प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं कर सकते। आप अपनी प्रोडक्ट्स को बाद में भी अपलोड कर सकते हैं, पर मकसद कहने का ये है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जिस तरह जैसे ही कोई भी एक, जिस तरह हमारी मार्केट प्लेस है, जैसी जैसी जब रश बढ़ता जाएगा, चीजें जो है वो आगे आती जाएंगी, तो आपको कंपटीशन का भी जो है वो उतना ही उसका सामना भी करना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी चीजें जो है वो हमारी बढ़ती भी रहेंगी, इसमें ट्रैफिक भी जो होगी, उसमें जो है वो आपको कंपटीशन भी आएगा। हर चीज जो है वो उसी तरह वर्क करेगी। इसलिए जो है वो आप लोग जो है वो, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेल उठा सकें, ज्यादा से ज्यादा जो है वो कस्टमर को रीच कर सकें, इसलिए जो है वो आप लोगों से बार बार बताया जा रहा है कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो टाइमली अपलोड कर लें, ताकि आपको बाद में किसी भी किस्म का जो है वो कोई भी इशू ना हो। आप लोगों को इशू तो ऐसा कोई भी नहीं होगा, जिसमें ये इस चीज में आपको बता रहा हूँ कि लेट्स से कि आप जो है वो कोई भी मोबाइल की जो है जैसे प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, तो ठीक है, लेट्स से जो आपने 15 प्रो मैक्स जो है वो अपलोड किया, तो 15 प्रो मैक्स जो है वो 50 सेलर जब अब आके अपलोड करते हैं, तो ऑब्वियसली जब बायर एक आता है तो उसके पास जो है वो एक डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस होते हैं। उसको ये भी देख सकता है कि हाँ मैं यहाँ से भी बाय कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी बाय कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी सेलर से भी बाय कर सकता हूँ, मैं इस सेलर से भी बाय कर सकता हूँ। ऑब्वियसली उसने बाय तो बी स्टोर से ही करना है, अगर बी स्टोर का बायर है तो ऑब्वियसली क्यों बी स्टोर से क्यों बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे बी स्टोर पे 15% का मिलता है कैशबैक डिस्काउंट। इसको जो है वो यूटिलाइज भी कर सकता है, अपनी कोई प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, एनीथिंग एल्स ही वांट। तो कुछ भी जो है वो इस चीज को अपने कैश फ्लो में जो है वो उसको लेके आ सकता है। तो जब जैसे ही जाहिर सी बात है, जब कंपेयर सेलर्स का आपस में कंपटीशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली जो है वो सेल्स तो बूस्ट अप होगी ही होगी। और आप लोगों को जो है इस चीज का भी खास ख्याल रखना है कि जैसे आपने अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स को जो है वो ठीक से अपलोड करना है, फिर उनके रिव्यूज के, जाहिर सी बात है जब कोई बायर आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा, अभी तो जिस तरह आप लोगों के पास अभी कोई भी रिव्यूज नहीं होंगे, कोई भी फीडबैक्स नहीं होंगे, कोई भी कमेंट्स नहीं होंगे, कोई भी जो है वो ऐसी ऐसा कोई भी चीज नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा कि आपके जैसे जैसे ही जो उनसे आपकी जब सेल बढ़ती जाएगी, लेट से कि आपकी जो है वो सेल आई है, आपने किसी प्रोडक्ट को किसी भी जो है वो बायर को अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर दी है, उसके बाद आपको सेल आ गई है, अब सेल आई है, आपने प्रोडक्ट को अच्छे से डिलीवर किया है, आपने उसको टाइमली रिस्पॉन्स किया है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो जिस तरह आपकी डिटेल्स मेंशन थी उसी तरह जो है वो आपकी प्रोडक्ट भी थी, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, उसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, ईच एंड एवरीथिंग अगर एक्यूरेट है, तो ऑब्वियसली अब बायर जो है वो आपको 5 स्टार रिव्यू भी देगा, 5 स्टार रेटिंग भी देगा, आपको रिव्यू भी देगा। ताकि मोस्टली जो जब भी हम किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आपने ऑनलाइन बाइंग करते होंगे, सब लोग करते हैं, तो जिस तरह ही आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो आप वहां पे जाके देखते हैं कि वहां पे क्या होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक उनके जाके रिव्यूज देखते हैं, ठीक है। आपने कोई प्रोडक्ट सेल की, आपने जो है वो देखा कि हाँ भी मैंने जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो अच्छे से सेल भी कर दिया है, उसको जो है वो मैंने उसको टाइमली शिप भी कर दिया है, मैंने जो है वो बायर को अच्छे से एंटरटेन भी किया है,
उसको जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जिस तरह मैंने अपनी पिक्चर्स में मेंशन किया था प्रोडक्ट को, मैंने अपनी उसी तरह से डिलीवर भी किया है। तो ये जो है वो जब इस तरह का जो है वो आपका आप नेक्स्ट होके चलते हैं, एक बायर को जो है वो आप प्रॉपरली उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको एक अपने बिजनेस को जो है वो एक प्रॉपरली मैनेज करते हैं, ऑब्वियसली इस चीज का जो है वो आपको लेटर ऑन जो है वो फायदा भी होता है। तो ऑब्वियसली आप लोगों की जब रेटिंग्स आएंगी, आपके रिव्यूज आएंगे, तो बायर भी इसी चीजों को देख के अट्रैक्ट होगा। तो आप लोगों को बार बार गाइड करने का, समझाने का मकसद यही है कि आप लोग जितने भी हैं, आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आप लोगों की जो जो भी चीजें हैं, आप टाइमली जो है उनको अपलोड करें, उनको जो है वो अच्छे तरीके से उनकी पिक्चर जो है वो लगाएं, ताकि आपको किसी भी चीज का परेशानी ना हो। अच्छा, मैं आपको बहुत से जो है सेलर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें जो है वो स्टोर कलेक्शन को जो है वो बहुत यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। जिस तरह इस तरह है कि हमारा जो स्टोर कलेक्शन का जो पॉइंट है, दुनिया में वाहिद ऐसी जो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, दुनिया में वाहिद ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, जो ऐसा जो है वो स्टोर कलेक्शन का आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। लाइक कि आप जो है वो स्टोर कलेक्शन पे भी आपको जो है 15% का जो है वो डिस्काउंट जो है वो आप बायर्स को देने चाह रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से इन्वेंट्री नहीं मैनेज होती, आप लोगों से जो है वो इश्यूज आते हैं, आप कहते हैं मेरा ठीक है, मेरा बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा है, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं यहाँ पे जो है वो जाके पहले प्रोडक्ट्स को डिलीवर करूँ, या डिलीवर तो जो है वो उसको करूँ, उसको पैक करूँ, उसको कुछ करूँ। ठीक है, आप ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे हैं, करें, हम नहीं रोकते आपको। आपने अपनी सेल्स को बूस्ट करना है, आपने अपनी कस्टमर रेंज को बढ़ाना है, आपने जो है वो इस चीज को जो है वो आगे बढ़ाना है। हर कारोबार जो है वो, हर इंसान जो है वो आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो बी स्टोर ने जो आपको इस चीज की अपॉर्चुनिटी भी दे दी है, आपको इस चीज के लिए गाइडलाइन भी दे दी है, आपको प्रॉपर जो है वो उसको आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो पूरा फ्लो भी समझाया जा रहा है, आपको प्रॉपर जो है वो हाथ पकड़ के अपने साथ कदम के साथ कदम जो है वो मिला के स्टोर अपने साथ अपने जितने भी सेलर्स हैं उनके जो है वो कम्युनिटी है उनको अपने साथ चला रहा है, ताकि साथ साथ वो भी जो है वो बढ़ सके आगे। तो आप इसलिए आपके पास ये स्टोर कलेक्शन का पॉइंट उन लोगों के लिए है जिसमें आप कोई भी जो है वो प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपने बी स्टोर पे आप एज अ सेलर हैं, आपने अपनी प्रोडक्ट को क्या किया हुआ वहां पे लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप जैसे ही स्टोर कलेक्शन का जो है वो ऑप्शन इनेबल करते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो वहां पे स्टोर कलेक्शन में जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। आप कहते हैं ठीक है, आपके पास वो बायर आता है, आप जो है वो कार डीलर हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक कार डीलर हैं, आपको जो है वो एक जो है वो मार्केट में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ जो है वो कार डीलर्स बैठे हुए हैं, वहां पे आप जाकर देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो 20 जो है वो कार के शोरूम्स हैं। ठीक है, हर बंदा जो है वो देखता है, हर हर बंदे को जो है वो कार की प्राइस का भी पता होता है, हर किसी को जो है वो हर चीज जो है वो पता है। ठीक है, अब आपने लेट से कोई न्यू कार को बेच रहा है, कोई पुरानी बेच रहा है, कोई मॉडल वाइज बेच रहा है, तो आप किस तरह कर सकते हैं, आप जो है कस्टमर को किस तरह डिस्काउंट दे सकते हैं, आप अपने कस्टमर को अपने पास किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं ठीक है, आप क्या करो, मुझे जो है वो यहाँ से पे कर दो, बी स्टोर की तरफ से पे कर दो, और मेरी तरफ से जो है वो कार तुम्हें इतने में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जो है वो क्या कर रहे हैं, बैठे बिठाए जो है वो कस्टमर को अपनी रेंज बढ़ा रहे हैं, आप अपनी सेल बढ़ा रहे हैं। जब आपने कस्टमर को बताया ना कि यहाँ पे जो है वो $20,000 की जो कार है, तुम्हें जो है वो 15% जो है वो कैशबैक डिस्काउंट के साथ मिलेगी, आपका प्रॉफिट तो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, आपको आपका किस तरह, अब लेट से कि आपने जो है वो 1 करोड़ की अगर गाड़ी जो है वो बेच रहे थे, बी स्टोर आपसे नहीं कहेगा कि आपने जो है वो 15% जो डिस्काउंट है आपने अपनी जेब से देना है, नहीं। बी स्टोर है अपनी जो है वो यहाँ पे अपनी जेब से जो है वो यहाँ पे बायर को जो है वहां पे डिस्काउंट दे रहा होगा। तो आप लोगों ने जो क्या करना है, आपने सिर्फ जो है वो उसको बताना है कि हाँ जी ठीक है, तुम जो है वो प्रोडक्ट जो है वो तुमने बाय करनी है, मेरी कार बाय करनी है, तुम यहाँ से करो, मुझे पेमेंट जो है वो तुम अगर बी स्टोर के थ्रू से दे देते हो, तुम्हें क्या होगा, यहाँ पे 15% का कैशबैक जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको जो है वो स्टोर कलेक्शन का जो ऑप्शन है वो आज वो बता देता हूँ कि स्टोर कलेक्शन का ऑप्शन कहाँ पे है, हमारा डैशबोर्ड किस तरह से है, हमारा डैशबोर्ड वर्किंग किस तरह से करता है, आप लोगों ने जो है वो इस चीज का वर्क आप लोगों ने किस तरह लेके चलना है। तो मैं बाकी सब सेलर से कहूंगा जब तक जो है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस बारे में गाइड करता हूँ, तो आप लोग क्या करें, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्यूरीज हैं, आप यहाँ पे क्यूए सेशन में जो है वहाँ पे पुट कर दें, ताकि जो है वो वन बाय वन जो है वो उनका आंसर जो है वो करता रहूंगा। उसके अलावा मैं कुछ सेलर्स को जो है अनम्यूट भी करूंगा, ताकि वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि उनकी कोई भी क्यूरीज है, अगर उनको इस चीज में नहीं समझ आ रही तो उनको बेहतर तरीके से गाइड किया जा सके। तो अभी स्टार्ट लेते हैं।
उम्मीद है मेरी स्क्रीन आप सब लोगों के साथ शेयर हो रही होगी। सबसे पहले जिस तरह आप सबको पता है कि जिस तरह हमने seller.bstore.net पे जाना है, वहां पे जाके आपने ये देख रहे होंगे कि हमारे जो है वो प्रॉपर यहाँ पे सेलर गाइड भी दी गई है। आपने बी स्टोर पे सेलिंग कैसे स्टार्ट करनी है, प्रॉपर जो आपको चीजें भी बताई गई हैं यहाँ पे। अगर आपको बहुत से सेलर्स ऐसे हैं जो आज हमारे साथ न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक जो है वो बी स्टोर पे एज अ सेलर अकाउंट नहीं बनाया, तो मैं आपको बता दूं, इट्स टेक ओनली 3 मिनट्स कि आपको जो है वो 3 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आप सेलर अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपके पास पूरे आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आपकी हमारी टीम जो है वो विद इन 24 to 48 आवर्स जो है वो आपका अकाउंट अप्रूव और रिजेक्ट कर देती है। अगर तो आपकी डिटेल्स ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग ठीक है, आपका जो है वो 24 to 48 आवर्स में जो है वो आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाता है। तो ठीक है, आपने इसी तरह जाना है यहाँ पे मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करना है कि आपने जो है किस मार्केट प्लेस के हैं। जिस तरह इंडिया वाले जो हैं वो यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह नेक्स्ट जो है वो हमारा टर्की है टारगेट, तो हम टर्की वाले क्या करेंगे, यहाँ पे टर्की को सिलेक्ट करेंगे। तो लेट्स से मैं जो है वो पाकिस्तान को अगर सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मेरे पास ऑलरेडी जो है वो अकाउंट लॉगिन है, आप लोगों को उम्मीद है पता होगा कि हमने जो है वो बी स्टोर का अकाउंट कैसे लॉगिन करना है। आपकी प्राइवेट कीज जो है वो मैं आपके जो से सेलर्स हैं उन्होंने अपनी प्राइवेट की के जो है वो संभाल के रखनी है। अपनी प्राइवेट की किसी के साथ शेयर नहीं करनी। प्राइवेट की आपका एक कॉन्फिडेंशियल डाटा है जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। अगर आपके पास पासवर्ड भी आपका किसी को मौजूद है, अगर किसी के पास पासवर्ड भी आपका है, तो अगर जो है वो आप उसको प्राइवेट की अगर उसको नहीं पता, तो वो आपके अकाउंट की जो है एक्सेस नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने क्या करना है, प्राइवेट की जो है वो एक्सेस जो है वो किसी को भी नहीं देनी। तो आपको जो है मैं आज स्टोर कलेक्शन का जो है ऑप्शन बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारा डैशबोर्ड सेलर का है कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो यहाँ पे अगर आप देख सकें, यहाँ पे डी स्टोर का लोगो है, यहाँ पे आपकी अपनी प्रोफाइल है, आप यहाँ पे अपनी कोई भी प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं, अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे देना चाहें। उसके अलावा उसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे स्टोर नेम आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्योंकि एक वैसे ही जो है वो एक डमी अकाउंट बनाया हुआ है, यहाँ पे जो है वो मैंने कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका जो भी स्टोर नेम होगा आप वो यहाँ पे ऐड करेंगे। आपका जो है वो जिस ईमेल पे आपने बनाया होगा यहाँ पे आपकी वो शो रही होगी। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पे रेफरल कोड, अब रेफरल कोड क्या है, यहाँ पे रेफरल कोड जो आपने शेयर करना है, आपने अपनी कम्युनिटी बढ़ानी है, आप चाहते हैं कि आपको भी 5% का जो है वो किसी की सेलिंग का जो है वो 5% जो है वो रिवार्ड मिले, तो आप जो है वो अपना रेफरल कोड जो है वो शेयर करेंगे। शेयर जो करेंगे तो साथ ही जो है वो उसका आपको उसकी सेल का जो है वो 5% रिवार्ड जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स जो है वो आप अपनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप ऐड, अगर आपने प्रोडक्ट्स अपनी ऐड नहीं की, नहीं पता चल रहा आपको प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है, तो यहाँ पे जाएंगे ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे जाके आप अपना यहाँ पे प्रोडक्ट जो भी होंगी वहां पे ऐड कर देंगे। उसके अलावा जो भी है आपको ऑर्डर जो से आएंगे आपके यहाँ पे आपके आपके ऑर्डर शो हो जाएंगे। मैं सिर्फ जो है वो ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है इस चीज की समझ आ सके। फिर ये है कि हमारे जो डेली बेसिस पे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, इसमें जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करेंगे कि आपने जो है वो आपने प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करनी है। उसके अलावा जब आपके ऑर्डर्स आएंगे, आपने ऑर्डर्स आपने कहाँ पे देखने हैं, आपने उसमें जो है वो डिलीवरी का जो है वो ऑप्शन कहाँ पे देखना है। अगर आपके ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाते हैं तो आपने उनको कहाँ पे देखना है। जो ऑर्डर डिलीवर हो जाएंगे फिर आपने वहाँ पे कहाँ पे शो होंगे आपके पास ऑर्डर कौन कौन से डिलीवर हो गए हैं या क्या प्रोसेस है उसका। अच्छा, यहाँ पे जो है एक रिटर्न रिक्वेस्ट का जो है वो आपको ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है कि लेट से कि अगर कोई भी बायर जो है वो रिटर्न रेज करता है, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो डैमेज पहुंचती है किसी के पास, या उसको जो है वो आपने जो है वो अपनी जो पिक्चर्स कुछ और ऐड की हुई थी, प्रोडक्ट जो है वो किसी और तरीके से भेजी है, या आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है, या बायर आपका जो है वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होता, तो यहाँ पे जो है वो रिटर्न रिक्वेस्ट आ जाएंगी। सबसे पहले तो बायर जो है वो रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करेगा कि हाँ भी मैंने जो है वो रिटर्न जो है वो रिक्वेस्ट रेज कर दी है। वहां पे उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे रिटर्न रिक्वेस्ट आ रही होंगी कि यहाँ पे जो जो सी भी आपको रिटर्न रिक्वेस्ट होंगी सारी की सारी क्या होंगी, यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। हाँ जी, ये रिटर्न रिक्वेस्ट है, ये यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। फिर उसके बाद जो अप्रूव्ड हो जाएंगी, आपने अप्रूव की है किसी की, या जो है वो जो आपने कंप्लीट कर दी है, तो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसके नीचे जो है वो हमारा सबसे बढ़िया ऑप्शन, सबसे जो है वो बी स्टोर का एक जिसे कह ले एक मेन फीचर है, जो बी स्टोर की जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो एक बाकियों से हटके जिस तरह वन एंड ओनली वन है जिस तरह बी स्टोर, तो उनका जो मेन जो है वो ऑप्शन जिस तरह है स्टोर कलेक्शन का ऑप्शन है। तो ये स्टोर कलेक्शन के बारे में ही आपको बताऊंगा कि आपने स्टोर कलेक्शन के ऑप्शन को जो है वो किस तरह से इनेबल करना है। यहाँ से जो है वो आपने इससे जो है वो स्टोर कलेक्शन के ऑप्शन से किस तरह फायदा उठाना है आपको, जिसमें कोई सी भी किस्म की जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ आपने अपना स्टोर कलेक्शन के ऑप्शन को जो है वो इनेबल करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ आपकी दुकान पे, आपकी शॉप पे, आपकी जो है वो मार्ट पे, आपकी जो है वो शोरूम पे किसी भी किस्म की कोई भी आपकी सेल हो रही है, तो आप स्टोर कलेक्शन के थ्रू सिर्फ जो है वो पे जो है वो सेल कर सकते हैं। सिर्फ जो है वो आपने क्या करना है, आपने अपने कस्टमर को बताना है कि ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करो, अपनी जो है वो कस्टमर को जो है वो बाय करो। साथ ही जो है वो हम आपको, आपने मुझे जो पेमेंट करनी है वो आपने स्टोर कलेक्शन के थ्रू कर देनी है। वहाँ पे उसकी जो प्रोडक्ट्स होंगी वहाँ से बाय कर लेनी है, और वहाँ से जो है वो आपको 15% का जो है वो डिस्काउंट जो है वो बी स्टोर की तरफ से मिल जाएगा। तो जैसे ही जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टोर कलेक्शन का जो है वो ऑप्शन है, वो आपसे पूछता है कि हाँ जी, आपने जो है वो अपना स्टोर कलेक्शन का जो है वो ऑप्शन एक्टिवेट करना है। आप उसको जैसे ही यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं, तो वो आपसे क्या करता है, आपसे एड्रेस वगैरह पूछता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से आएगा, आपने आपका जो भी एड्रेस होगा, आपने जो है वो उसको लोकेशन को जो है वहाँ पे पिन कर देना है। वहाँ पे लेट्स से मैं, जिस तरह मेरे पास अगर मैंने पाकिस्तान को जो है वो अकाउंट जो है वो बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ पे जो है वो कोई भी लोकेशन जो है वो एक पिन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से जोहर टाउन लिख देता हूँ। तो जोहर टाउन की जो है वो मेरे पास यहाँ पे लोकेशन जो है वो पिन हो गई। उसके अलावा जो भी आपका स्ट्रीट एड्रेस होगा आपने वो ऐड करना है। यहाँ पे बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर जो है वो कंप्लीट ऐड करना है। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने अपनी जो भी आपका जो कंप्लीट एड्रेस होगा आपने वो ऐड करना है, ठीक है? तो ऐसे नहीं होगा कि आपने, जाहिर सी बात है, आपके पास कोई भी जो है वो बायर आता है, कोई भी आपका कस्टमर आता है, कोई भी आता है, तो अगर वो यहाँ पे आके और बी स्टोर पे देखता है कि आपका जो है वो स्टोर कलेक्शन का जो है वो ऑप्शन जो है वो वहाँ पे रेज्ड है, तो आपने जो भी आपका एड्रेस होगा, तो आपने जो है वो करना है, वहाँ पे उसको इनेबल करना है। तो आपका जो भी एड्रेस वगैरह होगा आपने वो वहाँ पे प्रॉपरली ऐड करना है, ताकि आपका जो बायर है आप तक जो है वो पहुँच सके। तो आपका अगर एड्रेस ही आपका कंप्लीट नहीं होगा, आपका एड्रेस ही जो है वो प्रॉपरली ऐड नहीं होगा, तो आपका बायर जो है वो आप तक कैसे जो है वो पहुँच सकेगा। तो आपने इस चीज़ का जो है वो खास ख्याल रखना है कि आपका जो भी आपका एड्रेस होगा, आपने वो जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे ऐड करना है। लेट्स से आपने किसी भी शॉप पे जाना है, किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है, किसी भी एरिया में जाना है, तो ऑब्वियसली आपको इस चीज़ का जो है वो एड्रेस मालूम होना चाहिए, उस चीज़ का जो है वो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपने अपने बायर को जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे गाइड करना है। ऐसे नहीं लिखना कि आपने जो है वो एक पूरे किसी एरिया का नाम लिख दिया, आपने जो है वो पूरी एक स्ट्रीट का नाम ही लिख दिया कि हाँ जी, जो है मेरी फलाँ स्ट्रीट में जो है वो यहाँ पे शॉप है, या फलाँ सिटी में जो है वो शॉप है, ठीक है? तो वो उस सिटी में कहाँ पे ढूँढेगा आपकी शॉप को, ठीक है? तो आपने हर चीज़ जो है वो अपनी प्रॉपर्ली ऐड करनी है कि हाँ जी, ये एरिया है, ये लेट्स से कि अगर आपकी जो है वो कोई शॉप है, ये वाली मार्केट है, इस प्लाज़े में जो है वो मेरी शॉप है, ये मेरी जो है वो शॉप का नंबर ये है, मेरे जो है वो शोरूम जो है वो मेरी इस मार्केट में है, तो यहाँ पे मार्केट में जो ये इस नाम से मेरा शोरूम है, इस नाम से जो है वो मेरा शॉप नंबर ये है, या मेरे शोरूम का जो है वो एड्रेस ये है। आपने हर चीज़ जो है वो प्रॉपर्ली ऐड करनी है। यहाँ पे जो है वो आप अपना पिन भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो भी एड्रेस होगा वो आपने प्रॉपरली ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस आ जाएगा। फिर उसके अलावा जो भी सिटी होगा आपने, लेट्स से मैं पाकिस्तान की जिस तरह बात करूँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लेट्स से लाहौर ऐड कर देता हूँ। तो मैंने कोई भी जो है वो लोकेशन यहाँ पे अपनी जो भी प्रॉपरली लोकेशन होगी मैंने वो ऐड कर देनी है। फिर मैंने जो है वो मोबाइल नंबर जौन-सा होगा, मोबाइल नंबर आपने वो ऐड करना है जो आपका एक्टिव हो, ठीक है? एक्टिव मोबाइल नंबर अपना ऐड करना है, कि ताकि कोई भी अगर आता है उसको नहीं समझ आ रही, वो आपसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सके आपके स्टोर कलेक्शन के पॉइंट पे, ठीक है? स्टोर कलेक्शन को मैं दोबारा अगर से रिपीट कर दूँ, स्टोर कलेक्शन एक ऐसा पॉइंट है कि आप अपनी दुकान पे ही बैठे हुए सेल कर रहे हैं। आप किसी और जगह नहीं जा रहे, आप किसी और जगह हिल नहीं रहे। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या हो रहा है, आप जो है वहाँ पे अपनी दुकान पे ही बैठे वहाँ पे सेल कर रहे हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अपनी प्रोडक्ट्स को बी स्टोर के ऊपर जो है वो अपलोड कर देना है, और बायर जैसे ही बायर आता है, ठीक है? आप उसने अगर कोई आपसे डिमांड करता है, आपसे 15% का डिस्काउंट, एक ऐसी चीज़ है, डिस्काउंट एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि जो हर रंग को, हर नस्ल को, हर इंसान को समझ आती है। आप डिस्काउंट की बात करेंगे, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो नहीं कहेगा कि हाँ जी, मुझे जो है वो डिस्काउंट नहीं चाहिए, ठीक है? पैसा हर कोई कमाना चाहता है, पैसा हर कोई जो है वो इस्तेमाल करना जानता है, तो हर किसी को डिस्काउंट का भी पता है, हर कोई बचाना भी चाहता है अपने पैसे को, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, जब डिस्काउंट की बात आती है और जब आपको आपकी अपनी जेब से नहीं देने पड़ रहे, और बी स्टोर जो है वो जब 15% का कैशबैक डिस्काउंट जो है वो अपनी तरफ से दे रहा है, तो ऑब्वियसली बायर जो है वो आपकी तरफ ग्रैब होगा ही होगा। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो बायर को जो है वो बताना है कि हाँ जी, तुम ठीक है, प्रोडक्ट को बाय करो। अगर तुम फिर बी स्टोर के थ्रू मुझसे बाय करते हो,
तो तुम्हें क्या होगा, 15% का जो है वो कैशबैक डिस्काउंट मिलेगा। तो जब डिस्काउंट मिलेगा तो ऑब्वियसली वो जो है वो बी स्टोर के थ्रू बाय करेगा। आपने प्रोडक्ट उसको वहीं पे हैंड टू हैंड डिलीवर कर दी, आपकी डीलिंग सारी की सारी वही है, आपने अपनी डीलिंग कर ली, आपने सारी चीजें जो है वो कर ली। पर सिर्फ क्या हुआ, आपने पेमेंट जो है वो कहाँ से की, बी स्टोर के थ्रू कर दी। बी स्टोर के थ्रू कर दी तो आपको क्या हुआ, 15% का जो है वो बायर को कैशबैक डिस्काउंट मिल गया। आपको क्या फायदा, बहुत से सेलर्स का क्वेश्चन होगा कि जो है वो हमें क्या फायदा, हम जो है वो बी स्टोर के थ्रू सेल करें। अब आप इस चीज का जो है वो आइडिया लगाएं कि अगर आपकी जो है वो शॉप है, आपकी भी जो कोई भी आपका स्टोर है, वो एक ऐसी लोकेशन पे है, लेट्स से कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं इंडिया की बात करूं या मैं कि पाकिस्तान की बात करूं, कि आपका किसी भी एक सिटी, एक स्टेट की, एक सिटी की एक एरिया में एक छोटी सी एक कोई शॉप है, या एक आप उस एरिया में टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी किसी भी कोई एरिया में कोई शॉप होगी, तो उस शॉप का जो है वो उसी एरिया के लोगों को पता होगा, ऐसा ही है। जब उस एरिया के लोगों को पता होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत ही बड़ा जो सेलर होगा, उसने बहुत ही अपनी मार्केटिंग की हुई है, उसका बहुत ही अच्छा नाम है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उस एरिया से ज्यादा कुछ पास वाले एरियाज में लोगों को पता चल जाएगा। अगर मैं ज्यादा ही ले जाऊं तो ठीक है, उस सिटी में पूरा पूरा पता होगा कि हाँ भाई इसकी शॉप है, इस सिटी में जो है वो इनका बहुत बड़ा नाम है, और जो है वो इस सिटी में जो है वो ये जाने जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम उन्होंने क्या किया, उस सिटी को टारगेट कर लिया। बहुत ही बड़ी मैं बात करूं, बहुत ही बड़ी बात ले जाऊं मैं अगर, तो ज्यादा से ज्यादा एक शहर, दो शहर, डिफरेंट सिटीज में चलो उसको जाना जाएगा, पर पूरी कंट्री को टारगेट करना एक आसान काम नहीं है। तो बी स्टोर के थ्रू जैसे ही आपकी जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, तो आपकी जो है वो आपकी पूरी कंट्री में जो है वो आपकी प्रोडक्ट शो होगी, ठीक है। एक मार्केट प्लेस है, उसमें यहाँ पे पूरी कंट्री के लोग हैं, ठीक है। हमारी 20 मिलियन की कम्युनिटी है बी स्टोर की, ठीक है। ये इनोवेशन फैक्ट्री की जो है वो 20 मिलियन की कम्युनिटी है। तो जिसमें क्या होगा, 20 मिलियन की जब कम्युनिटी है, एक हमारी अपनी है, उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट सेलर जो है वो ऑन बोर्ड हो रहे हैं। उसके अलावा अभी तक ये देखें आपने, हमने अभी तक बी स्टोर की कोई प्रमोशन नहीं की, कोई जो है वो इसको प्रमोट नहीं है किसी भी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ जो है वो अभी तक कम्युनिटी को जो है वो एंटरटेन किया जा रहा है, कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको जो है वो गाइड भी किया जा रहा है, उनको इवन के ट्रेन भी किया जा रहा है साथ साथ। तो वो लोग, जो भी लोग हैं, उनको गाइड किया जा रहा है। अभी तो इतनी जो है हमारे पास रिक्वेस्ट है, इतने जो सेलर्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली इन्होंने सेलिंग भी करनी है, तो लोगों ने यहाँ पे से आके बाइंग भी करनी है। तो आप लोगों ने इस चीज का जो है वो फायदा भी उठाना है, और इस चीज को जो है वो प्रॉपर समझना भी है, ठीक है। तो जब आप जहाँ पे आके, आप जो है जैसे ही आके यहाँ पे सेल करते हैं, तो आपकी क्या होगी सेल, जहाँ पे जो है आप एक एक एरिया में सेल कर रहे थे, मैं अगर अपनी दोबारा बात को कंटिन्यू करूँ, तो जब आप एक एरिया में सेल कर रहे थे, जैसे ही आप बी स्टोर पे आए, तो आपकी सेल क्या होगी, 100x मल्टीप्लाई होगी। समझ रहे हैं, आप किसी स्टेट के, किसी सिटी के, किसी एरिया में जाके आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे, तो अब बी स्टोर पे आने से क्या हो गया, अब आप पूरे देश में, पूरी कंट्री में, पूरे मुल्क में जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट की रेंज बढ़ गई। जब रेंज बढ़ी तो क्या हुआ, कस्टमर भी बढ़ गया। तो कस्टमर बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है, आपका पैसा भी बढ़ा, और जो है वो इनकम भी बढ़ी आपकी, तो बेनिफिट भी बढ़ा, पैसा भी बढ़ा, मिलके आपने ग्रो भी किया। तो इस चीज को जो है वो आपको समझने की जरूरत है कि आप जो है वो किस प्लेटफॉर्म पे जो है वो अपना कदम रखने जा रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म की तरफ जो है वो आप अपना जो है वो अपना फ्यूचर देखने जा रहे हैं, अपने फ्यूचर को जो है वो अपना प्रमोट करने जा रहे हैं। तो ये स्टोर कलेक्शन का ऑप्शन था, ये मैंने आपको जिस तरह बता दिया। इसमें जिन सेलर्स ने जो है वो अपना स्टोर कलेक्शन में इंटरेस्टेड है, वो अपना स्टोर कलेक्शन का जो है वो ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं, वो यहाँ से इजीली जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो भी पेमेंट्स होंगी, वो जो है वो यहाँ पे आएंगी आपको, यहाँ पे आपको शो होंगी आपकी जो भी पेमेंट्स होंगी। अच्छा, बहुत से लोगों के सेलर्स को क्वेश्चन है कि बीएफआईसी की पेमेंट का नहीं पता, तो जो भी यहाँ पे बीएफआईसी का करंट रेट होगा, वो यहाँ पे आपको शो होगा आपका, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट का है कि आपको जो है वो आपने किसी को अपनी एक्सेस देनी है। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है जो है वो मैं जो है वो काम नहीं कर सकता, मेरे साथ जो है वो मैं किसी को अपने स्टोर की जो है वो एक्सेस देना चाहता हूँ, आप लिमिटेड एक्सेस भी दे सकते हैं। आप कहते हैं कि हाँ यार, ये जो है वो पर्सन है, ये मेरे साथ अटैच है, मैं इसको जो है वो सिर्फ मेरी प्रोडक्ट्स अपलोड करेगा, ताकि जो है वो अपलोड कर सके। यहाँ पे जो है वो आप सबसे पहले यहाँ पे जाके इसके रोल्स जो है वो डिफाइन कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे एडमिन में जाके यहाँ पे जो है वो आपको क्या होगा, आप अपना उनको ऐड कर सकते हैं, किसी को भी आप अगर एक्सेस देना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ, थोड़े से जो है स्पीड अप इसलिए चल रहा हूँ कि मेन जो है वो, ताकि जिन चीजों पे भी फोकस करना है वो आपको बता सकें, ताकि बाकी जो चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। हमारे डेली बेसिस पे सेशन होते हैं, डेली बेसिस पे कोई ना कोई जो है वो डिफरेंट टॉपिक होता है। डिफरेंट टॉपिक्स को जब हम कवर कर रहे होते हैं, तो साथ साथ क्या होता है, और भी चीजें जो है वो साथ साथ
फिर उनको मैं ओवरव्यू दे रहा होता हूँ। ठीक है, तो आज जिस तरह जो है वो आपको स्टोर कलेक्शन के ऑप्शन के बारे में बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, और अपने प्रोडक्ट्स जो है वो आपके किस तरह जो है वो फ्लो मैकेनिज्म किस तरह चलेगा, आपको स्टोर कलेक्शन के थ्रू जो है वो किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। स्टोर कलेक्शन जो है वो कोई बड़ी आप इससे कितनी बड़ी जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो आप ग्रैब कर सकते हैं, या कितने बड़ा जो है वो मार्केट प्लेस को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो है वो आपने जो इस चीज से जो है वो भरपूर जो है वो फायदा उठाना है। फिर साथ साथ ये है कि हम कुछ जो है वो सेलर्स के यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं, तो ताकि जो है वो उनके भी जो है वो आंसर हो सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन जिन सेलर्स के जो है वो क्वेश्चंस हैं, वो अपने जो है वो हैंड जो है वो रेज कर लें, ताकि हम जो है वो उनको वन बाय वन जो है वो आंसर कर सकूं। जो भी सेलर जो है वो कोशिश करूंगा सब सेलर्स को जो है वो इस तरह से जो है वो आंसर मिल सके कि ओवरऑल जिन जिन सेलर्स के और भी जो क्यूरीज हैं, जिनके जो क्वेश्चंस हैं, वो साथ ही जो है वो इसमें कवर अप हो सके। तो जिन सेलर्स जो रह जाएंगे वो आप जो है वो हमारे व्हाट्सएप पे जो है वो उनसे वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हमारा ईमेल सपोर्ट है, उसके अलावा हमारी जो है वो वीडियो कॉल सपोर्ट है, आप वहां से भी जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो वन बाय वन जो है वो मैं कुछ सेलर्स को लूंगा, ताकि आपके मैं को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो भी सेलर्स हैं हमारे साथ, उनके पास जो भी जो है वो अपने क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड टू बीस्ट रखें, ताकि जो और अपने क्वेश्चन को जो है शॉर्ट रखें, ताकि जो है वो बाकियों को भी जो है वो मौका मिल सके। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। राजू, आपको जो है वो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। जी, कैसे हैं आप? जी, बहुत अच्छे हैं जी। प्रॉपर्टी का इस पे डालना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी में कैसे क्या होगा? अच्छा, जिस तरह ये था कि हमारे पास जैसे ही हमारी मार्केट प्लेस हमने ये बी स्टोर को स्टार्ट किया था, तो हमारे पास प्रॉपर्टी का नहीं था ऑप्शन। ठीक है, तो जी जिस तरह उमर भाई जी ने अपनी लास्ट मीटिंग में जब अनाउंस किया कि हम जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे बी स्टोर में आप अपनी प्रॉपर्टीज भी बेच सकते हैं, कार्स भी बेच सकते हैं, बाइक्स भी बेच सकते हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल भी बेच सकते हैं, और भी बहुत सी चीजें जो है वो सेल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाके प्रॉपर्टी की जो भी आपकी कैटेगरी होगी, आपने वो सिलेक्ट करनी है। वहाँ पे अपनी जो भी पिक्चर्स होंगी, उससे रिलेटेड डिटेल्स होगी, ईच एंड एवरीथिंग आपने वहाँ पे ऐड कर देनी है। देन जो है वो आप बी स्टोर के थ्रू जो है वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं भी सर, सेल कर सकते इसमें ये प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉपर्टी जो हो किस्त पे होता है। जैसे हमारी प्रॉपर्टी है तो 30% हम ले लेते हैं कैश, और उसके बाद में 70% हम किस्त पर देते हैं। हैं। 70 अच्छा यानी 3 साल के किस्त पे। तो उसमें जो है पार्टी कैसे वो जो है 15% का छूट कैसे लेगी वो? अच्छा, इसमें ये है कि अब आपने इस चीज को थोड़ा सा समझना है। जब आप इस स्टोर कलेक्शन के पॉइंट पे आते हैं ना, तो आप बी स्टोर को एज अ पेमेंट गेट पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपने सिर्फ और जी सिर्फ क्या होना है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इसमें क्या हो रहा है, आपने प्रोडक्ट आपकी जिस तरह एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब उसको जी चाहिए 15% का कैशबैक डिस्काउंट। ठीक है, जी जी अब उसको जी 15% का डिस्काउंट चाहिए। आपकी जो भी डीलिंग है, माने कि आपने जो जी है वो 30% आपने उससे पेमेंट एडवांस ले ली। ठीक है, जी अब जी कहता है आपने अपनी डीलिंग भी कर ली। मिसाल है कि अगर वो है वो 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, आपने उसका 30% उससे एडवांस ले लिया, उसने आपसे रायत भी करवा ली, सब कुछ करवा लिया, अब आपकी होगी डील फाइनल। ठीक जी है, अब उसने आपको 30% पे करना है। आपने जी उससे कहना है कि 30% जो तुमने पे करना है ना, यहाँ पे मेरे मतलब प्रॉपर्टी लिस्ट की, तुम मुझे यहाँ पे जो है वो ऑर्डर प्लेस करो। तुम बी पेमेंट जो है ना मुझे यहाँ पे बी स्टोर के थ्रू दे दो, तुम्हें 15% का डिस्काउंट जो है वो बी स्टोर खुद ही दे देगा। प्रॉपर्टी जो भी होगा आपकी वो चीज बाय हो जाएगी। समझ रहे हैं? नहीं सर, जो 15% का डिस्काउंट है, जो 30% वो बी स्टोर के थ्रू देगा उस पे मिलेगा कि 50 लाख पर मिलेगा? उस पे ये होगा कि आपने जितनी भी पेमेंट आपकी मेंशन हुई होगी ना, लेट से अगर आप 50 लाख की प्रॉपर्टी, आप अगर आप 30% ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप वहां पे 30% ही मेंशन करेंगे। ठीक जी है, जी जी, जैसे हाँ, 15 लाख, उसने 50 लाख की प्रॉपर्टी है, पंद्रह हाँ, लाख उसने बी स्टोर के थ्रू दे दिया, तो वो 15 लाख पर ही जो है 15% छूट पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी ठीक है, तो ये डिटेल्स तो आपने वहां पे मेंशन करनी है। अगर तो आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, माने कि 50 लाख की जो है वो प्रॉपर्टी है, तो आपने 50 लाख की जो है वो उसकी वहां पे प्राइस लिखी हुई है, तो उसको 50 लाख पे जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अगर तो आप वो 15% जो है वो उससे ले रहे हैं पहले, या 30% जो है वो एडवांस ले रहे हैं,
तो आपने वहां पे प्राइस भी तो उसकी उतनी ही लिखी होगी ना, जितनी भी प्राइस होगी उस प्राइस पे जितना भी ऑर्डर प्लेस होगा उस पे 15% का जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। जी सर, जी सर, जी जी। जी ठीक सर। है। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। ये वेलकम। अब्दुल्ला का आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हेलो। धर्मेंद्र गुप्ता, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपको जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हेलो। 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 जी अब्दुल्ला। हेलो। धर्मेंद्र जी, आपको मैं नेक्स्ट में लेता हूँ। अब्दुल्ला जी। जी सर, मैं ये कह रहा था, मैंने सेलर पैनल पे प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा। अब मैं बाय पैनल पर जाकर उसे बाय कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। तो उस पे उसमें जैसे मैंने साइज मेंशन किए, तो वो साइज ऐड नहीं हो रही, साइज वो नहीं हो रही, उसमें क्वांटिटी बता रहा है, वो रेट बता रहा है नीचे, वो साइज का कुछ दिख नहीं रहा उसमें। अब मैं समझा नहीं, आप काइंडली, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है, आप काइंडली जो रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन। यार मैंने कोई भी प्रोडक्ट है ना, मैंने सेल लिस्ट कर दिया, अब उसे मैं दूसरी आईडी से बाय पैनल पे जाके बाय कर रहा हूँ, जैसे कि सपोज करो, है ना। अच्छा। तो तो उसमें है ना, जैसे नीचे रेट आ रही है एनआरआई में, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद उसकी क्वांटिटी आ रही, पर उसकी साइज नहीं आ रही। आपने जो जैसे भी एस। प्रोडक्ट, जी जी हाँ मैं जी समझ रहा जी। हूँ, आपने जो हम्म भी अपनी प्रोडक्ट ऐड करनी है ना, तो उसमें आपने जो है हम्म। वो उसकी प्रॉपर डिटेल जो है वो ऐड करनी है। आप डिटेल्स के बारे में कह रहे हैं कि बायर पैनल में उसकी डिटेल नहीं मुझे शो हो रही। हाँ वो हाँ वो जो नीचे पैनल आता है ना, मतलब ऐड करने जी के जी। लिए, मतलब क्वांटिटी का बता रहा है, उसमें रेट का बता रहा है, और साइज का नहीं बता रहा। मैंने साइज का किया है सर उसमें। अच्छा, उसमें ये मैं अभी आपके साथ स्क्रीन एक शेयर करता हूँ, तो उसमें आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आपने वेरिएशंस कहाँ पे ऐड करनी है, उसका साइज वगैरह कहाँ पे जाके ऐड करना है। ठीक है। आप जी जी, जब ऐड करें बताइए। प्रॉपर्टी डिटेल, तभी जो है वो आपको वहाँ पे उसकी पूरी डिटेल जो है वो शो होगी। ठीक है। ये देखें, जैसे आप जी ऐड प्रोडक्ट में जाएं यहाँ पे। अच्छा, आप ऐड प्रोडक्ट पे ऑप्शन पे जाते हैं, तो यहाँ पे जो है जी वो आपने यहाँ पे अपना नेम ऐड कर लिया, ब्रांड नेम ऐड कर लिया, यहाँ पे जो भी कैटेगरी जो है सिलेक्ट कर ली, कोई भी अगर मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर लूँ तो जी 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 यहाँ पे पिक्चर्स ऐड कर दी। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये नीचे जो है वो ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे इनेबल वेरिएशन का ऑप्शन है। ठीक है। अब वेरिएशंस क्या हो जी सकती जी हैं? अब उस प्रोडक्ट में जो है वो डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, कोई किसी भी किस्म की जो है वो वेरिएशंस हो सकती हैं। तो आप जैसे ही इसको जी इनेबल करेंगे, तो यहाँ पे आप वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से कि जिस तरह आपने कहा है कि डिफरेंट साइजेस हैं उसमें, तो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उसमें कोई स्मॉल साइज है, कोई मीडियम जी साइज है, कोई लार्ज साइज है, तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अगर उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, तो आप कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेट्स से उसमें रेड कलर है, ब्लू कलर है। जी 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 जी, आगे समझ में। समझ रहे हैं? ठीक है। जी आपने साथ ही जी क्या कर जी देना है, यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर देनी है। अब ये देखें, यहाँ पे सारी आपको आ गई, आपने उसकी जो है वो क्वांटिटी ऐड करनी है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो यहाँ पे ये देखो क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे प्राइस आ गई। जब तक आप प्रॉपर डिटेल नहीं ऐड करेंगे, बायर्स को जो है वो कैसे शो होगी? जब आप प्रॉपर पूरी डिटेल जो भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे, आपने उसकी प्रॉपर जो है वो डिटेल ऐड करनी है। उसके अलावा यहाँ पे स्पेसिफिकेशन का ऑप्शन है, तो आप जो है वो यहाँ पे पूरी उसकी स्पेसिफिकेशन ऐड कर दें। यहाँ पे जो जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन होगी वो आप ऐड करें। जब आप सारी डिटेल जब ऐड करेंगे, फिर ही जो है वो बायर को वहां पे पूरी डिटेल जो है वहां पे शो होंगी। तो आपने जब भी प्रोडक्ट अपनी ऐड करनी है, तो पूरी डिटेल्स उसमें ऐड करनी है। आपने अपने आप को एज अ बायर रख के देखना है। जिस तरह आपने अभी देखा कि आपने कहा मैंने प्रोडक्ट ऐड किया, मैंने उसकी डिटेल पूरी नहीं देख पा रहा। ऑब्वियसली जब आपने पूरी हम्म, डिटेल ऐड नहीं की, तो आपको बायर को भी उससे नहीं शो होंगी। ठीक है। तो हाँ ये चीज हाँ आपने जी अपने सर। पास रखना है।
और सर ये कब तक लॉन्च होगा ये? बस सून जो है वो हम अपनी बायर साइड जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें जो है वो क्योंकि डेली बेसिस पे जो है वो हमारे पास सेलर्स जो है वो आ रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट थी, हमने इस चीज को थोड़ा सा डिले किया, पर जो है वो अब सून जो है वो विद इन अ डेज जिसे आप कह लें कि हम जो है वो बायर साइड जो है वो अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक सर, ठीक है सर, ओके। शुक्रिया। जी धर्मेंद्र जी, आपका कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक कैटेगरी ही सेलेक्ट मुझसे नहीं हो रहा, पब्लिश ही नहीं हो रहा सर ये। क्या इशू क्या आ रहा है आपको? पहले तो इलेक्ट्रॉनिक उसका व्हाट्सएप में भी डाला था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, तो फिर ग्रोसरी का कुकिंग ऑयल का कर रहा था तो उसमें भी कैटेगरी नहीं आता है। क्या कैटेगरी नहीं आ रही आपको? जैसे ग्रोसरी डाला तो कुकिंग ऑयल का उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस बेवरेज और क्या क्या सब आता है उसमें। अच्छा, इसमें ये है कि हमारी जो काफी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं इसमें, तो आपने जो है वो राइट कैटेगरी जो है वो जाके सिलेक्ट करनी है। आपको कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा, आपको कोई इशू आ रहा है, आप काइंडली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप स्क्रीनशॉट जो है वो काइंडली शेयर किया करें। आप पूरी प्रॉपर डिटेल जब आप साथ शेयर करते हैं तो आपको पूरी हमारी टीम जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको गाइड करती है। ठीक है, तो आपको जो भी इशू आ रहा है, आपको कैटेगरी नहीं मिल रही, आपने उसकी पूरी डिटेल बतानी है कि सर मैं जो है ये वाली प्रोडक्ट ऐड करने जा रहा था, मुझे इसका ऑप्शन नहीं मिला, काइंडली मुझे वो जो है वो गाइड कर दें। आपको उसका डिटेल टीम जो है वो आपको उसके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर देगी, आपको पूरा मैकेनिज्म बता देगी ये प्रोडक्ट यहाँ यहाँ पे है। ठीक है, इसी तरह कोई भी आपकी क्यूरी होती है, मैं बाकी सेलर से भी कहूंगा, कोई भी आपकी क्यूरीज होती हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन होता है, कोई भी आप उसकी पूरी डिटेल जो है वो साथ जो है वो आपको, बेशक अगर व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, आपको व्हाट्सएप की जो है वो सहूलियत दी गई है, तो आप उससे क्या किया करें, पूरी डिटेल जो है वो काइंडली साथ पूरी मेंशन किया करें। हमारी टीम जो है वो विद इन 24 to 48 आवर जो है वो रिस्पॉन्ड करती है इस चीज पे। ठीक है, क्योंकि आप अकेले नहीं होते, हमारे पास थाउजेंड ऑफ सेलर्स जो उनसे होते हैं, उनकी क्यूरीज आ रही होती हैं, उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं, सारी चीजें, तो टीम जो है वो टाइमली जो है वो वन बाय वन सबको रिस्पॉन्ड कर रही होती है। हर हर सेलर को जो है वो इंटरटेन करना होता है, उसको जो है वो बताना होता है, कि उसको गाइड भी होता है, तो इसलिए 24 to 48 आवर्स का टाइम है। इस टाइमलाइन के अंदर जो है वो हर सेलर को जो है वो उसका रिस्पॉन्ड भी मिल जाता है। ठीक है, सर व्हाट्सएप नंबर में वो इनोवेशन फैक्ट्री वाला है उसी पे करना है? ये जो से आपका सब व्हाट्सएप नंबर जो है वो हमारा शेयर हुआ है, तो आप जो वो उसी पे कर सकते हैं। मैं दोबारा जो है वो इस चीज को शेयर कर देता हूँ। मैंने जो है वो दोबारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता हूँ, आपको जो भी क्यूरीज होगी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। ओके। मैंने यहाँ पे आप सबके साथ जो है वो बी स्टोर की जो है वो सपोर्ट टीम का जो है वो नंबर शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे आपको जिनकी सेलर्स को जो है वो ईमेल में जो है वो लिखने में मसला होता है, या उनको जो है वो प्रॉपरली जो है वो एक्सप्लेन नहीं करनी आ रही होती, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, कि आप व्हाट्सएप के थ्रू भी जो है वो हमारी टीम के साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू आता है, कोई भी परेशानी है, किसी चीज की नहीं समझ आ रही, कोई गाइडलाइन चाहिए, या आपको कोई भी इशू है, तो आप हमारी सपोर्ट टीम के साथ जो है वो डायरेक्टली जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट टीम का जो रिप्लाई का जो टाइम है 24 to 48 आवर्स का टाइम होता है, क्योंकि डिफरेंट सेलर्स हमारे साथ होते हैं, डिफरेंट सेलर्स की क्यूरीज आ रही होती हैं, तो हर किसी को जो है वो रिस्पॉन्ड जो है वो करना लाजमी होता है। तो हमारी सपोर्ट टीम का जो है वो टाइम आपको 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको आपका रिप्लाई मिल जाता है। बहुत से सेलर्स को जो है वो ऑन द सपोर्ट भी जो है वो रिप्लाईज मिल रहे होते हैं, जिस तरह है जो कोई क्यूरीज आ रही होती हैं उनको उसी तरह जो है वो उनके आंसर्स भी मिल रहे होते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी कंसर्न हो, आपका कोई भी फीडबैक भी हो इवन के, तो आप जो है वो यहाँ पे हमारी टीम के साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बी स्टोर सपोर्ट मैंने यहाँ पे जो है वो चैट बॉक्स में जो है वो सपोर्ट टीम का जो है वो नंबर जो है वो मेंशन कर दिया है।
तो आप लोगों की जो भी क्यूरीज हों, आपके जो भी जो है क्वेश्चंस हों, आप यहाँ पे जब हमारी टीम के साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको सेलर्स को बताऊंगा कि हमारे जो है वो हमने बी स्टोर के जो है वो सोशल जो है वो कुछ अलग किए हैं, जिसमें सेलर्स और बायर के जो है वो सोशल चैनल अलग अलग कर दिए हैं, ताकि बहुत से, जिस तरह हमारी बायर साइड जो है वो लाइव होने जा रही है, तो हम जिस तरह सेलर्स को भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इसी तरह बायर्स को भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज देती हैं। इस तरह ही हमारी डिफरेंट प्रमोशंस चलती हैं, कुछ ऑफर्स होती हैं, ताकि कोई भी जो है वो डिफरेंट जो है वो पोस्टिंग चल रही होती है, या कोई भी सेलर जो है वो इससे मिस आउट ना कर दे, या कोई भी बायर जो है वो मिस आउट ना कर दे। इसलिए जो है वो हमने हर चीज के लिए जो है वो अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म बना लिए हैं, ताकि जिस तरह अगर कोई सेलर्स है, सेलर्स के लिए कोई प्रमोशन ऑफर निकलती है, कोई भी अपडेट आती है, कोई भी जो है वो न्यू जो है वो फीचर आ रहा होता है, तो आपको वहाँ पे सेलर्स के लिए जो है वहाँ पे हमारी अपडेट्स आ रही होती हैं। तो इसलिए आपसे मैं सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके जो है वो फीडबैक हो, या कोई भी आपके कंसर्न्स हो, आप हमारे सोशल चैनल्स पे भी जो है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे तमाम तर जितने भी चैनल्स हैं, आप उनको जो है वो काइंडली लाइक भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो जो भी चैनल्स है आपको कोई भी अपडेट्स होती हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिल सकें। तो इसी तरह जो है वो बायर्स का बी स्टोर पे 0% सब्सक्रिप्शन फीस जी। तो जिस तरह बी स्टोर जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो अभी भी आ रहा है कि बी स्टोर पे जो है वो कोई किस्म के या कोई चार्ज कर रहा है आपसे, कोई सब्सक्रिप्शन फीस है। बी स्टोर एक ऐसा बाय प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी किसी भी किस्म की जो है वो आपसे सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो चार्ज नहीं कर रहा। अगर तो आप डिफरेंट मार्केट प्लेसेस का आपको आइडिया हो, जिसमें जो है वो हमारे पास बड़े जायंट्स जिस तरह आते हैं, अमेजोन है, नून है, जिस तरह इंडिया में फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, तो जिस तरह डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे इनकी कोई भी मार्केट प्लेस जब होती है, यहाँ पे इनकी कोई फीस होती है, ठीक है। हर मार्केट प्लेस पे किसी की सब्सक्रिप्शन फीस है, किसी की कोई रेफरल फीस है, किसी की जो है वो आपकी जब सेल आती है उसमें से परसेंटेज है। तो बी स्टोर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जीरो सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो चार्ज कर रहा है अपने सेलर से। जीरो सब्सक्रिप्शन फीस, जीरो, जिसमें आपको जो है सिर्फ और सिर्फ आपको 3 मिनट लगते हैं कि आपने अपनी केवाईसी अप्रूव करवानी है, आपने अपनी डिटेल अपलोड करनी है, आपने आप पे एज अ सेलर साइन अप करना है, आपने अपनी सिंपल सा जो है मैकेनिज्म है, आपने अपनी प्रोडक्ट को जो है वो यहाँ पे उसके बाद अपलोड कर देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी जो भी डिटेल्स हैं आपने प्रॉपर वो मेंशन करनी है। उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट जो है वो आपने वो अपलोड करने हैं। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, हमारी टीम के पास जो है वो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो चली जाएगी। उसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अपलोड हैं, आपके डॉक्यूमेंट ठीक है, उसके अलावा आपकी कोई भी जो है वो इंफॉर्मेशन में कोई इशू नहीं है, सब चीज जो है वो प्रॉपरली परफेक्ट है, तो हमारी टीम जो है वो उसको आपके अकाउंट को अप्रूव कर देगी। अगर कोई इश्यूज है या किसी भी किस्म का कोई रिजेक्शन है, तो हमारी टीम जो है वो रीजन के साथ जो है वो आपका अकाउंट जो है वो रिजेक्ट कर देगी। आप दोबारा भी जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन भी सेलर्स के अकाउंट रिजेक्ट हुए हैं, या कोई भी उनके इश्यूज आ रहे हैं, उनको किसी चीज की समझ नहीं आ रही, तो वो भी हमारी टीम के साथ जो है व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ताकि उनको आइडिया हो सके कि उनका अकाउंट जो है वो क्यों रिजेक्ट हुआ है। अगर अकाउंट रिजेक्ट होता है तो हमारी टीम जो है वो प्रॉपर ऊपर रीजन जो है वो मेंशन करते कर सकती है, ताकि आप उसको रीजन को जो है वो आप उसकी भी यहाँ पे अपडेट करके दोबारा से जो है वो बी स्टोर पे अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन जिन सेलर्स के अकाउंट रिजेक्ट हो चुके हैं, या जिन सेलर्स को जो है वो इशू आया है, जिन्होंने जो है वो दोबारा सबमिट किया है, या दोबारा उनका जो है वो अकाउंट जो है वो बी स्टोर का जो है रिजेक्ट हो चुका है, तो वो दोबारा अपनी रीजंस को देखें। अगर उनको फिर भी जो है वो नहीं समझ आ रही, तो हमारी टीम के साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम जो है वो हमारी जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो आपको गाइड कर देगी कि आपको जो है अकाउंट किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, या आपको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। जिन सेलर्स को जो है प्रोडक्ट अपलोड अभी भी नहीं करनी आई, या उनको इश्यूज आ रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जो है वो वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे जाके आप बी स्टोर वहाँ पे सर्च करेंगे, तो हमारी जितनी भी कोई भी न्यू अपडेट आती है, हम जो है वो उससे रिलेटेड जो है वो वीडियो बना लेते हैं। तो वीडियो बना के वहाँ पे सेलर्स के लिए अपलोड की हुई है, ताकि अगर किसी को आपने प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है, वेरिएशन कैसे ऐड ऐड करनी है, या कोई भी हमारी न्यू फीचर है, वो हमारा सारा सारा जो है वो यूट्यूब चैनल पे जो है वहाँ पे अपडेट होता रहता है। उसके अलावा जो भी हमारे डेली बेसिस पे सेशंस हो रहे होते हैं, तो वो भी वहाँ पे हमारे अपलोड हो रहे होते हैं, ताकि आपके कोई भी अगर कोई चीज मिस हो गई है, किसी भी चीज की नहीं समझ आई, तो वहाँ पे जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। तो होप सो जो है वो आप सब लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म का आपको कोई इश्यूज है, या कोई भी आपको सही से समझ नहीं आती, आप अपना स्टार्टअप नहीं लेना चाह रहे, या आपको समझ नहीं आ रही, आपको गाइडलाइन नहीं मिल रही, तो आप जो है वो दोबारा
हमारे वहाँ पे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कल की ट्रेनिंग में भी आ सकते हैं। डेली बेसिस पे ट्रेनिंग इसीलिए चल रही है, ट्रेनिंग का टाइम भी एक्सटेंड किया है ताकि आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को समझ आ सके, आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो सके। तब तक के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।